नमस्ते, आपका शाम पे स्वागत है। तो ये दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, 2 एंड 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। तो फर्स्ट थिंग, जो आपने कार्ड चूज़ किया है, ये कार्ड आपको दिखाता है कि इस दौरान पे आपके लाइफ में आइदर आपके लाइफ में एक लीप ऑफ फेथ आने वाला है, प्रॉब्ली आपको एक लीप लेना चाहिए, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, या ये कार्ड आपको कह रहा है कि अभी समय आ गया है कि किसी चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सिचुएशन है काफ़ी स्टैगनेंट हो चुकी है। इस दौरान पे आप अपने लाइफ में अगर कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, कुछ हो नहीं रहा है, अपने आप को सिचुएशन से निकाल नहीं पा रहे हो, तो फ्रॉग आपको ये कहता है कि अभी समय आ गया है कि आप वो लीप लें, या यूनिवर्स आपको ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करेगा कि आप फाइनली वो लीप लें। थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि मे बी इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ फिनेंसेस, आपके लाइफ में ये चीज़ हो सकता है कि एक जंप आएगा करियर में। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द फ्रॉग कार्ड। यूजुअली फ्रॉग फिनेंसेस के हिसाब से बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ओके, तो देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। पाइल 1, व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ग्रीन टाइड गेट, कि आपको ये भी दिखाता है कि इस दौरान पे आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, या बेसिकली अगर देखा जाए तो ये कार्ड आपको दिखाता है कि आप अपने लाइफ से नेगेटिविटी निकाल रहे हो। ओके, यू आर लाइक रिलीजिंग नेगेटिविटी। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं, पहला कार्ड है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है। ओके, मे बी इस दौरान पे आप थोड़े इनडिसाइसिव हो रहे हो, आपके पास ऑप्शंस हैं, तो ये रिलेशनशिप्स में भी हो सकते हैं। रिलेशनशिप्स के हिसाब से भी ये कार्ड आपको एडवाइस कर रहा है। अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं प्यार में। दूसरी जो एक और एनर्जी है, अगर आप मैरिड हो या कोई रिलेशनशिप में हो, तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखाता है कि इस दौरान पे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्ली आपको थोड़ा जो भी डिसीजंस आप लेने वाले हो, थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपके पास पूरे मतलब फुल इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है। प्रॉब्ली इस दौरान पे आप डिलेज कर सकते हो, या रिलेशनशिप में थोड़े डिलेज हो सकते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। करियर के हिसाब से अगर देखा जाए तो करियर के हिसाब से ये कहता है कि आपके पास 2 ऑफर आ सकते हैं, उस टाइप की एनर्जी है। चीज़ों को दोनों सिक्के के दोनों पहलू देखें विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको बहुत बार एडवाइस करता है दिमाग से काम लीजिए, अपने इमोशंस से काम नहीं लेना है, यहाँ पे दिमाग से काम लेना है, ताकि आपको पता चले कि आपके लिए क्या सही चॉइस है। ओके, तो करियर के हिसाब से, फिनेंसेस के हिसाब से भी, फिनेंसेस के हिसाब से अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड पैसे आपको मिल सकते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके, जैसे मैंने बताया कि जो कार्ड आपने चूज़ किया है फिनेंसेस से रिलेटेड है, एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हेल्थ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कार्ड दिखा रहा है कि इस दौरान पे आप काफ़ी थोड़ा हेल्दी ईटिंग के तरफ, फाइनली आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव होने वाली है, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं, नेगेटिविटी, कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ को एंड हेल्थ के हिसाब से बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप डेफिनेटली हील कर रहे हो। ओके, एक हेल्थी लाइफस्टाइल आप अपनाने वाले हो। इस दौरान पे आपका काम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। रिलेशनशिप के तौर पे अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली कोई आपको मैरिज मटेरियल के तौर पे देखते हैं, एंड अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ये दिखाता है कि आप इस दौरान पे अपने पैसों के ऊपर बहुत फोकस्ड रहने वाले हो। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। दूसरा जो कार्ड है वो है 6 ऑफ वांड्स। तो इन टर्म्स ऑफ फिनेंसेस
मैं इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ। ओके, कुछ ना कुछ आप लॉन्ग टर्म शुरू करने वाले हो या कुछ ना कुछ आप लॉन्ग टर्म कर रहे हो जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है विद द 6 ऑफ wands। मतलब ये चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द 6 ऑफ wands। इस दौरान पे आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। बहुत सारे लोग जो भी आप काम कर रहे हो वहाँ से आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है, बट देन आप अपने काम में व्यस्त हो, मतलब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है इन सारी चीज़ों से, बट इट्स अ गुड थिंग विद द 6 ऑफ wands कि आपको सक्सेस मिलने वाला है जो भी चीज़ आप करने वाले हो। ये जो लीप होगा प्रॉब्ली इट इज़ अ गुड थिंग, बट ये लीप की बात करता है। एंड यहाँ पे जो पहला कार्ड है वो है 2 ऑफ swords। तो यहाँ पे बेसिकली आप एक्शन नहीं ले रहे हो। ओके, मतलब आपको मालूम है कि आपको फाइनली इस सिचुएशन से हटना है या इस सिचुएशन से जंप करना है। प्रॉब्ली यू नीड टू गो टू ग्रीनर पैस्चर्स, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट विद द 2 ऑफ swords ये एक ऐसी एनर्जी है जो दिखाता है आप एक्शन नहीं ले रहे हो। ओके, एक डर हो सकता है बट यू आर नॉट टेकिंग एक्शन हियर। उसके बाद जो कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। इन टर्म्स ऑफ फिनेंसेस, ओके, अगर आप कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कहता है कि फर्स्ट नॉलेज गैदर कीजिए, पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, नॉलेज गैदर कीजिए, उसके बाद में सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़े लोग मे बी इन टर्म्स ऑफ लाइक थोड़े लोगों का रिटायरमेंट हो सकता है, पर ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। एंड अगर आपका रिटायरमेंट हो रहा है तो डेफिनेटली लाइक काफ़ी इल बी लाइक बहुत अच्छी तरीके से। ओके, आपके रिटायरमेंट को इल बी सम सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन। ऑफिस में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, बिग टाइम सेलिब्रेशन हो सकता है ऑफिस में, तो उस टाइप की एनर्जी भी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द 6 ऑफ wands एंड विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन फोकस फिनेंसेस के ऊपर है। रिलेशनशिप के तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि जैसे मैंने बताया कि आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, बट आई थिंक कहीं ना कहीं आप इस चीज़ के बारे में अनअवेयर हो एंड आप अपने काम के ऊपर फोकस्ड हो, ये सारी चीज़ें हो रही होंगी एंड देन आपको अपने काम में सक्सेस चाहिए, यू वांट दैट, एंड वो चीज़ आपको मिल भी रही है विथ द 6 ऑफ wands। ओके, विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स जो एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि आई थिंक आप रिलेशनशिप में काम नहीं करना चाहते, यू डोंट वांट टू वर्क ऑन रिलेशनशिप, क्योंकि एक समय था जब मे बी आपने रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स डाले होंगे बट आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो आप चाहते हो, जिसकी वजह से अभी ना देयर इज़ नो लाइक अभी ना आप ज़्यादा काम नहीं करना चाहते रिलेशनशिप में। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। ये दोनों के लिए हो सकता है, अगर आप रिलेशनशिप में काफ़ी स्टेबल रिलेशनशिप में हो या इवन इफ़ you're सिंगल, एक एनर्जी में देख रही हूँ जहाँ पे आप ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना चाहते। उसके बाद है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी अगर देखा जाए तो यहाँ पे मे बी पैसों के हिसाब से आप कुछ सीख रहे हो, वो एक एनर्जी हो सकती है, या आप एक ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो जो काफ़ी इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, मतलब बहुत नॉलेजेबल टाइप के इंसान, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। ये एक लॉयर की एनर्जी है यहाँ पे विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो जैसे मैंने बताया प्यार के हिसाब से आपके लाइफ में आपके पास ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आपके पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स की बात करता है। बहुत सारे लोग इस दौरान पे आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो, बहुत सिमिलर एक एनर्जी हो सकती है, ये इंसान आपको मिरर कर सकते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी है, बट आपके पास डेफिनेटली ऑप्शन है। ओके, इन टर्म्स ऑफ फिनेंसेस मुझे लगता है कोई आपको पैसे से रिलेटेड बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकता है। इस दौरान पे डेफिनेटली आपके फिनेंसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लाइफ थोड़ी बिजी होने वाली है विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बहुत ध्यान दीजिए, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं इस महीने में या इस टाइम पे। ओके, सो देख लेते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है यहाँ पे। ओके, टू बी फेयर आपको कहता है कि दिमाग से काम लीजिए। ओके, इमोशंस में बह के चीज़ें लाइक मत कीजिए, बट टू बी फेयर इस दौरान पे चीज़ें कार्मिक हो सकती हैं, इस दौरान पे कर्मा आपके अच्छे कर्म पे ऑफ हो रहे हैं, वो चीज़ भी हो सकता है, बट टू बी फेयर। ओके, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप यूजुअली अगर देखा जाए ये एक टक्कर का रिलेशनशिप है। ओके, मतलब ये इंसान को लगता है कि आप उनके टक्कर के हो, कोई ना कोई ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। ओके, इन टर्म्स लाइक
विद द ब्लेस्ड कार्ड। इमोशनल पीस आपको मिल सकता है विद द पीस कार्ड यहाँ पे, एंड टाइम फॉर अ नैप। ओके, तो एक लेवल ऑफ पीस में यहाँ पे देख रही हूँ, लाइक सम लेवल ऑफ हैप्पीनेस आपके लाइफ में आने वाली है विद टाइम फॉर अ नैप एज वेल एज मतलब आप ड्रीम करोगे इस चीज़ के बारे में कि आपको क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है। बट लेट्स सी आपके ब्लेसिंग्स क्या हैं एक्चुअली। व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, पावर 1। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि आपके लाइफ में जो ब्लेसिंग आएगा, खुशियाँ आएंगी। ओके, लाइफ बहुत लाइट हार्टेड रहेगी इस दौरान पे। आप डिफ़िकल्ट चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाहते हो, कोई कुछ ना कुछ है जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ओके, लाइक एक डिनायल मोड में हो जहाँ पे मतलब आप बदलाव नहीं चाहते हो अपने लाइफ में, एंड ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द फ्रॉग एनर्जी, जहाँ पे आपको वो लीप ऑफ फेथ तो लेना ज़रूरी है बट आप लेना नहीं चाहते, यू डोंट वांट चेंज। ओके, आपको वो बदलाव नहीं चाहिए। सो लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज है। ओके, इस दौरान पे डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ सीखने वाले हो विद द स्कूल कार्ड, एंड आपके ऊपर है फ्रीडम है आपको कि आप क्या डिसाइड करना चाहते हैं, एंड डेफिनेटली योर हीलिंग। ओके, लाइक कोई ना कोई सिचुएशन से आप इस दौरान पे हील कर रहे हो। ओके, ब्लेसिंग, ये चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि फाइनेंसेस के हिसाब से आपको ब्लेसिंग मिलने वाले हैं इस दौरान पे। ओके, अगेन इम्पार्शलिटी आ रहा है, मतलब ये लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए आपके पास इम्पार्शलिटी कार्ड था, जस्टिस कार्ड था, ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। तो ये सारे कार्ड्स एक्चुअली अगर देखा जाए लिब्रा की एनर्जी है। तो इस हिसाब से विद द इम्पार्शलिटी कार्ड इस दौरान पे सिक्के के दोनों पहलू को देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, मतलब चीज़ों को डिप्लोमेटिकली हैंडल कीजिए, बिना सोचे समझे चीज़ें नहीं करनी है आपको। बट इस दौरान पे बहुत बार ना लाइक लिब्रा डिले करता है, बहुत सोच समझ के उनको डिसीजन लेना है, यू नो, लाइक दे आर नॉट, बहुत जल्दबाजी नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है बहुत बार उनके हाथ से मौके निकल जाते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स। मेक श्योर कि आप डिसीजन ले रहे हो, सही है गलत है, बट अगेन लाइक प्रोज एंड कॉन्स। ओके, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। मे बी थोड़े लोग आइसोलेशन से मतलब अकेलापन फील कर रहे हो, वो एक एनर्जी हो सकती है। बट या डेफिनेटली कोई पैसे के हिसाब से कोई ब्लेसिंग मिल रही है या पैसों के बारे में आप सीख रहे हो, वो एक एनर्जी हो सकती है यहाँ पे। ओके, आपके लाइफ में पैशन आने वाला है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, पैशन एंड सोलमेट। ओके, तो ये भी एक एनर्जी है कि आप एक सोलमेट से मिलने वाले हो या आपके रिलेशनशिप में पैशन आने वाला है। ओके, उसके बाद है समवन ट्रूली लव्स यू, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। आई डोंट वांट टू लेबल दिस। ओके, तो आप रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। सो देख लेते हैं आपके एनिमल ब्लेसिंग्स क्या हैं। ओके, यहाँ पे है ऑर्का विल एडवेंचर। ओके, तो आप एक फन लविंग स्पिरिट में रहोगे, आपको बस एंजॉय करना है। प्रॉब्ली इस दौरान पे आप अनएक्सपेक्टेडली ट्रैवल कर सकते हो, बट ये काफ़ी एडवेंचरस रहेगा। ओके, मे बी इस दौरान पे आप चीज़ें बहुत डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाले हो, उस टाइप की एनर्जी है। बट कुछ ना कुछ रियलाइजेशन हो सकता है। इस दौरान पे आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे हो सकते हैं आफ्टर दिस ट्रैवल, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। एंड आपके जो फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं वो आपकी तरफ काफ़ी लॉयल हो सकते हैं। ओके, एंड ये चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है, मतलब आप कुछ ना कुछ रियलाइज़ कर रहे हो जो आपकी लाइफ बदल सकता है इस दौरान पे। मतलब दिस एडवेंचर विल चेंज यू, वो एक एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। तो जो कार्ड आपने चूज़ किया है, ये कार्ड आपको बताता है कि इस दौरान पे ओके आपको अपने माइंडसेट पे काम करने की ज़रूरत है।
प्रॉब्ली ये चीज़ हो सकता है कि आप एक स्कैरसिटी मेंटालिटी से जूझ रहे हो, जहाँ पे आपको लगता है कि आपके पास इनफ नहीं है। ओके, मतलब चीज़ें आपके लिए पूरी नहीं हो रही हैं, या आपको यूनिवर्स नहीं देगा किसी न किसी तरीके से, लाइक यू फील लाइक देयर इज़ लेस। ओके, या आपके लिए इनफ नहीं है। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ इस पर्टिकुलर कार्ड से। ओके, तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपको अपने माइंडसेट पे काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पे आप अपने आप को रीअश्योर कीजिए, अपने आप को बताइए कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीवन। ओके, एंड ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। जब आप वो अबंडेंट माइंडसेट में रहोगे, ये आपकी लाइफ बहुत हद तक बदल सकती है। तो वो माइंडसेट में आपको रहने की ज़रूरत है, एंड ये कार्ड आपको वो स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहा है। ओके, सो देख लेते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। सो ये पैसों के हिसाब से हो सकता है। ओके, जहाँ पे आपको लग रहा है कि यू डोंट हैव इनफ, एंड यहाँ पे इवन इन टर्म्स ऑफ मैरिज, तो थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ आपको लग रही है कि यू माइट नॉट गेट मैरिड, या आपको प्रॉब्ली लग रहा है कि विथ द हायरोफेंट कार्ड आपको वो सही इंसान नहीं मिलेंगे, जो आप पसंद करते हो वो नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूम रही हैं। प्रॉब्ली थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है, क्योंकि हायरोफेंट यूजुअली लेटर ईयर्स को दर्शाता है। तो इस हिसाब से मे बी आपके मैरिज में डिलेज हो रहे हैं, एंड आपको ये डर है कि आपके लिए कोई नहीं है, या देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ ऐसी फीलिंग जहाँ पे आपको लगता है कि आपके लिए जल्दी करनी चाहिए। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द हायरोफेंट। सम लेवल ऑफ फियर, कुछ ना कुछ अंदर से एक डर हो सकता है। ओके, तो मे बी ये शादी से रिलेटेड हो सकता है। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द हायरोफेंट कार्ड। ज़्यादातर इन टर्म्स ऑफ मैरिज में ये चीज़ आपके लिए देख रही हूँ। ओके, हायरोफेंट आपको बहुत बार कहता है कि मे बी इस दौरान पे आप किसी से गाइडेंस ले सकते हो विथ द हायरोफेंट एनर्जी। कोई आपको बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकता है, या किसी से आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है विद द हायरोफेंट कार्ड। हायरोफेंट कार्ड अगर देखा जाए तो ये कार्ड आपको ये भी दिखाता है कि कोई आपके माइंडसेट को बदल सकता है। ओके, एंड यहाँ पे सेम चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है, जैसे मैंने बताया कि एक स्कैरसिटी मेंटालिटी है, मतलब लाइक मेरे लिए इनफ नहीं है, या मेरे को वो चीज़ नहीं मिलेगी, लाइक उस टाइप की एनर्जी। पैसों से रिलेटेड हो सकता है, शादी से रिलेटेड हो सकता है विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। बट आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यूनिवर्स आपको वो चीज़ देगी जो आप डिज़र्व करते हो विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हर किसी के लिए इनफ है। एंड अगेन बैक ऑफ द डेक 4 ऑफ वॉन्ड्स हैं, तो ये अगेन शादी से रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पे जो मेन थीम मैं आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि शादी से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे आपको एक डर हो सकता है अंदर से। ओके, मे बी आप खुद की शादी के लिए टेंस्ड अप हो, उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है। ओके, लाइक यू फील लाइक यू माइट नॉट फाइंड समवन, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन योर लाइफ। यहाँ पे अर्थ की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, तो ये आपके डे टू डे लाइफ से डील कर सकता है विथ हायरोफेंट, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़े लोगों के लिए मे बी आप फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, पर यहाँ पे आपके हायर स्टडीज़ से रिलेटेड मे बी आपके पास पैसे नहीं हो रहे हैं, एंड आप सोच रहे हो लोन लेने का, उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। या किसी और से मांग के आप पढ़ाई करना चाहते हो। ओके, अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो। तो ये एक स्पेसिफिक मैसेज है। ओके, दैट इज़ व्हाट आई फील कि ये वेरी स्पेसिफिक, लाइक दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज, कोई एक पर्टिकुलर इंसान के लिए डेफिनेटली हो सकता है। उसके बाद आपके दूसरे सेट ऑफ मैसेजेस हैं, यहाँ पे है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद है 7 ऑफ कप्स, द स्टार कार्ड एंड है 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको दिखाता है कि कोई ना कोई है जिस पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, या इस दौरान पे कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन है जो सही नहीं है। ओके, देयर इज़ समवन, कोई हो सकता है कि कोई है जिनको आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड ये चीज़ आपको पता चल जाएगी, इवेंचुअली आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कौन है इंसान जिनको आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए विद द 7 ऑफ
स्वॉर्ड्स। इसके बाद है 7 ऑफ कप्स। ओके, इस दौरान पे आपको समझ में नहीं आ रहा है। ओके, इस दौरान पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। चीज़ें काफ़ी हेज़ी हैं, या मैं ये कह सकती हूँ कि आपको चीज़ें ढंग से नहीं दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे विद द 7 ऑफ कप्स ये आपको दिखाता है कि आपके आंखों के सामने पर्दा है, जिसकी वजह से आप चीज़ों को सही तरीके से जज नहीं कर पा रहे हो। तो हो सकता है जो सही लोग हैं उनको आप गलत जज कर रहे हो, और जो गलत है उनको आपको लग रहा है कि हाँ ये इंसान ट्रस्टवर्दी है। तो उस टाइप की एनर्जी आप इस दौरान पे फेस कर सकते हो, पर ज़रूरी नहीं है ये इंसानों के साथ भी है। बस इंसानों के साथ है कि हाँ लाइक दिस पर्टिकुलर पर्सन इज़ बैड, मैं वो नहीं कह रही हूँ, बट 7 ऑफ कप्स आपको दिखाता है कि इस दौरान पे लाइक वो क्लैरिटी नहीं है। ओके, एंड ये चीज़ें क्लियर हो जाए करके विद द 7 ऑफ कप्स आई वुड सजेस्ट कि आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कीजिए, एंड ये चीज़ बहुत ज़रूरी है इस दौरान पे। विद द स्टार कार्ड कोई ना कोई ख्वाहिश आपकी पूरी हो सकती है। सो मेक श्योर कि आप इस दौरान पे ना आपके जो थॉट्स हैं यहाँ वहाँ लाइक वो क्लैरिटी नहीं है, तो ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है अपने थॉट्स को, एंड एक चीज़ पे फोकस कीजिए, क्योंकि कोई ना कोई ख्वाहिश आपकी पूरी हो सकती है। कुछ ना कुछ फेटेड आपके लाइफ में होने वाला है इस दौरान पे विद द स्टार कार्ड। अगर आप एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी या किसी भी तरीके से टैरो या कुछ भी ऐसा फॉलो करते हो, तो वो जो प्रेडिक्शंस आपके लिए हो रहे हैं वो पूरे हो सकते हैं विद द स्टार कार्ड। ओके, तो स्टार कार्ड आपको दिखाता है कि इस दौरान पे मेक श्योर कि जो भी चीज़ आपके लाइफ में हो रहा है, ओके, लाइक समथिंग फेटेड इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, एंड कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपके लाइफ को सुधारेगी विद द स्टार कार्ड एंड विद द 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स एक सेलिब्रेशन का कार्ड है जो कहता है कि देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन और समथिंग टू बी हैप्पी फॉर। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको खुशी देने वाली है। तो देखते हैं आपके लिए दूसरे मैसेजेस क्या हैं। इस दौरान पे आपके फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मे बी आपको अपने फ्रेंड्स से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, वो एक एनर्जी हो सकती है। इस दौरान पे आपकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी विथ नो प्लेस लाइक होम। ओके, सो थोड़े लोगों के लिए मे बी घर से रिलेटेड समथिंग रिलेटिंग टू लोन, ये चीज़ भी हो सकता है विथ नो प्लेस लाइक होम एंड मिल्क एंड हनी। ओके, या थोड़े लोग आप घर बेचना चाह रहे हो एंड आपको पैसे मिलने वाले हैं, उस टाइप की एनर्जी भी हो रही है। या घर से रिलेटेड कोई ना कोई बड़ी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है, आप घर खरीदने वाले हो, उस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है विथ नो प्लेस लाइक होम। ओके, लाइक यू गेटिंग मनी और गिविंग मनी। उसके बाद है आपके कॉन्फिडेंस, लाइक कॉन्फिडेंस, आपके स्किल्स बढ़ने वाले हैं। आप बहुत फोकस्ड रहोगे इस दौरान पे अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद है टिकटॉक, टाइमिंग की बात कर रहा है। मे बी यू फीलिंग स्टक इन योर लाइफ। ओके, एंड ये बहुत एक लंबे वक्त से चल रहा है जहाँ पे आप काफ़ी स्टक फील कर रहे हो, एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए विद डीप नोइंग कार्ड। ओके, बट प्रॉब्ली आपको अगर किसी से लाइक टेक समवंस हेल्प। ओके, मे बी एक फ्रेंड हो सकते हैं जिनसे आपको मदद लेने की ज़रूरत है, एंड आपके पास है वाई कार्ड। तो आपको सवाल पूछना है कि क्यों, या आपके दिमाग में इस दौरान पे बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। सो लेट्स सी आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, पार्ट 2। ओके, पैसे में बढ़ोतरी, अबंडेंस आपको मिलने वाला है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, सो योर फाइनेंसेस आर गोइंग टू इम्प्रूव, एंड यहाँ पे आपको सक्सेस मिलने वाला है। ओके, तो कोई ना कोई ख्वाहिश जैसे मैंने बताई थी आपकी पूरी होने वाली है। ओके, सो सक्सेस इन टर्म्स ऑफ अबंडेंस, मतलब पैसों के हिसाब से आपको सक्सेस मिलने वाला है। ये एक अलग मैसेज भी हो सकता है, मे बी आपको सक्सेस मिल रहा है एंड अबंडेंस, पैसे इंपॉर्टेंट हैं। ओके, सो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस। इस दौरान पे आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हो, जैसे मैंने बताया कि चीज़ें आपको क्लियरली नहीं दिखाई दे रही हैं।
ओके। तो ये कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए मे बी अगर आप अपने दोस्त से बात करोगे तो वो आपको क्लैरिटी मिल सकती है, बट मेक श्योर कि आप एक ऐसे इंसान से बात करें जिनको आप ट्रस्ट करते हो। उसके बाद है वर्कोहॉलिक, तो मे बी काम के हिसाब से आपको कन्फ्यूजन है, वो एक एनर्जी हो सकती है। एंड यहाँ पे है प्रेयर, तो इस दौरान पे यूनिवर्स इंटरवीन कर रहा है, मतलब यूनिवर्स आपके लाइफ में विद द प्रेयर कार्ड, मतलब कुछ ना कुछ फेटेड होने वाला है, आपका नज़रिया बहुत जल्दी बदलने वाला है। इस दौरान पे आपको कुछ ना कुछ लाइक एक गिफ्ट मिल सकता है, दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। अगर आप अपने बॉडी के ऊपर काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आप देखोगे कि यू नो लाइक यू सीइंग इट। बहुत सारे लोगों को भी दिखाई दे रहा है कि यू हैव अ नाइस बॉडी, या लाइक देयर इज समथिंग रिलेटिंग टू योर बॉडी, ओके, यू आर लुकिंग गुड, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। आप दूर का सोच रहे हो, ओके, एंड इस दौरान पे यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। टॉक टू योर एंजल्स एंड काउंसलिंग, ओके। तो मे बी जैसे मैंने बताया कि इस दौरान पे आपको काउंसलिंग लेने की ज़रूरत है, मे बी एक करियर के हिसाब से हो सकती है, ओके। तो देखते हैं आपके एनिमल गाइड्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। 5-2, व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। ओके, तो फर्स्ट थिंग, आपके लाइफ में मिरेकल्स होने वाले हैं, ओके। कोई आपकी तरफ आ रहे हैं, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप मुझे लगता है कि आपके पार्टनर एक डिस्टेंस से आ रहे हैं, वो एक एनर्जी है। ये इंसान एक्चुअली बहुत लॉयल टाइप के होंगे, दे आर रियली वेरी लॉयल, बहुत केयरिंग टाइप के, उस टाइप की एनर्जी है विद द गूस कार्ड। बट ये एक डिस्टेंस से आ रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड थोड़े लोगों के लिए लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है। यहाँ पे जिराफ है, दूर का सोचे, विजनरी, मतलब आपको जो भी आप डिसीजंस या जो भी एक्शंस आप लेने वाले हो, मेक श्योर कि आप दूर का सोचें। उसके बाद है लिंक्स कार्ड, ओके। तो लिंक्स कार्ड यूजुअली अगर देखा जाए, ये एक ऐसा कार्ड है जो चीज़ों को काफ़ी क्लियर कर देता है, ओके। बट यहाँ पे जो एनर्जी मैं आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हो, तो आपको कोई और क्लैरिटी दे सकता है विद द कीपर ऑफ सीक्रेट्स, जिनको आप ट्रस्ट करते हो कि हाँ ये इंसान आपके सीक्रेट्स किसी और से रिवील नहीं करेंगे, उनसे आप गाइडेंस लीजिए, क्योंकि आपको करेक्ट गाइडेंस मिल सकती है विद द लिंक्स कार्ड, ओके। लाइक चीज़ों एंड विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो भी ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, वो आपके सामने आ जाएंगे, मतलब यू विल गेट टू नो कि ये कौन इंसान है, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट आपके लाइफ में इस दौरान पे फेटेड इवेंट्स हो रहे हैं, फेटेड इवेंट्स हो रहे हैं। बेसिकली लक आपके साइड में है, बट आई फील इन टर्म्स ऑफ मैरिज या शादी से रिलेटेड या घर से रिलेटेड आप थोड़े हताश फील कर रहे हो, लाइक वो एक एनर्जी है, ओके। मतलब यू डोंट फील लाइक यूर लकी, उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है कि इस दौरान पे आप अपने लाइफ में आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें लाइक नथिंग इज़ वर्किंग आउट, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। बट जैसे मैंने बताया कि आप एक स्कैसिटी मेंटालिटी में हो, एंड ये चीज़ आपको बदलने की ज़रूरत है, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। तो यहाँ पे जो कार्ड आपने चूज़ किया है वो दिखाता है कि इस दौरान पे आपके लाइफ में एक शिफ्ट हो रहा है, ओके। एंड ये नज़रिए के हिसाब से हो सकता है, मे बी एक समय था जहाँ पे आप इनिशियली आप जो भी करो आपको इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए थे, ओके। आप काफ़ी इम्पेशेंट रहे होगे पहले, बट अभी एक बदलाव मैं देख रही हूँ आपके लिए, जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो, ओके। हर चीज़ जो आप करने वाले हो आपसे एक लॉन्ग टर्म एजेंडा है, या लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या होगा उस हिसाब से आप चीज़ों को कर रहे हो, देख रहे हो, एक लॉन्ग टर्म विजन हो सकता है आपका। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ये चीज़ भी हो सकता है कि अब आप जो भी शुरू करोगे या जो भी करने वाले हो वो लंबा जा सकता है, लाइक लंबे रेस का घोड़ा, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है विथ दिस कार्ड। दूसरी जो एक और एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए फील कर रही हूँ वो ये है कि इस दौरान पे आप काफ़ी लाइक
आइदर हेल्थ एक फोकस हो जाएगा या आप अपने हेल्थ के ऊपर बहुत फोकस्ड रहने वाले हो। इमोशनल हेल्थ हो सकता है, मेंटल हेल्थ हो सकता है, फिजिकल हेल्थ हो सकता है, बट हेल्थ आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। आप वेजिटेरियन बन सकते हो या बहुत वेजिटेरियन डाइट फॉलो करोगे, मतलब आपका डाइट भी बदलने वाला है या किसी न किसी तरीके से हेल्दी ईटिंग के तरफ आप फोकस करोगे। ओके, नॉट एक्सरसाइजिंग, मतलब अगर एक्सरसाइजिंग के हिसाब से देखा जाए तो you'll रन। ओके, आप यू नॉट वॉकिंग बट रनिंग आप प्रैक्टिस करोगे, उस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर देखा जाए, ये कार्ड आपको दिखाता है कि इस दौरान पे आपके लाइफ में ओके मे बी आपको बैलेंस लेके आने की ज़रूरत है एंड आप वो चीज़ रियलाइज़ कर चुके हो कि बैलेंस कितना इम्पॉर्टेंट है। आप चीज़ों को एक्सट्रीम तरीके से नहीं कर रहे हो। ओके, आप ना अपने लाइफ में डिसिप्लिन लेके आ रहे हो। बेसिकली डिसिप्लिन, कुछ भी चीज़ आप एक्सट्रीम नहीं करने वाले इस दौरान पे। आइदर ये लेसन आप सीखने वाले हो या आप ये सीख चुके हो एंड इस चीज़ को आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो, इस चीज़ को आप अपने लाइफ में फॉलो कर रहे हो। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रहे हो। दूसरी जो एक और चीज़ है, मे बी आपको ऑपोजिट जेंडर के साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए ताकि आप अपने लाइफ में बैलेंस लेके आ सकें। मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी दोनों ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो मेक श्योर कि आप ऑपोजिट जेंडर से इंटरेक्ट कर रहे हो, गेट टू नो देम, गो आउट, हैंग आउट, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके, अगर आपके ऑपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स हैं, स्पेंड सम टाइम विद देम। सो देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ? Pile 3, what is happening in your life? ओके, तो आप अपने आप के लिए बाउंड्रीज सेट कर रहे हो विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। इस दौरान पे आप अपने लाइफ में, मतलब आप अपने लाइफ में रूल्स बना रहे हो अपने आप के लिए। ओके, अपने आप के लिए भी, दूसरे लोगों के लिए भी। आप अपने टाइम को वैल्यू कर रहे हो, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। मतलब यहाँ पे ना आप कुछ भी एक्सट्रीम नहीं करने वाले, आप बर्डन नहीं उठाना चाहते हो, चीज़ों को आप बहुत सारी चीज़ें नहीं करना चाहते हो। तो आप समझ रहे हो कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। वो एक एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। ओके, एंड इस दौरान पे ये सारी चीज़ें आप कम्युनिकेट करने वाले हो, दूसरों को बताओगे। आपको फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब एक ऐसा माइंडसेट है जहाँ पे यू नो थिंग्स लाइक, मतलब यू नॉट अफेक्टेड, आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे हेल्दी लाइफस्टाइल की बात कर रहा है विथ द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है द हाई प्रीस्टेस कार्ड। तो फर्स्ट थिंग, अगर रिलेशनशिप के तौर पे अगर देखा जाए तो विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है कि रिलेशनशिप में इस दौरान पे आप बहुत जल्दी छोटी छोटी बातें आपको अफेक्ट कर सकती हैं। आप डिफेंसिव मोड में आ सकते हो, आपको लगेगा कि आपके पार्टनर आपको अटैक कर रहे हैं, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। पर आपको थोड़ा सोच समझ के बहुत बार ये एक ट्रिगर का कार्ड है। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला इंसान आपको हर्ट ही करना चाहता है, वो ज़रूरी नहीं है, बट बहुत बार विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे छोटी सी छोटी चीज़ भी आपको बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट करेगी एंड आप रिटेलिएट करोगे, मतलब आप उल्टा दोगे। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। तो रिलेशनशिप के तौर पे आपको ये समझ के चलने की ज़रूरत है कि आप दोनों सेम बोट में हो एंड इस हिसाब से अंडरस्टैंड ईच अदर। ओके, अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। रिएक्ट करने से पहले रिएक्ट करने से पहले थोड़ा सोच समझ के रिएक्ट कीजिए विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है इस दौरान पे आप किसी को ब्लॉक कर सकते हो या आप अपने लाइफ से बहुत सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स या ये सारी चीज़ों को आप you're removing people out of your life, वो एक एनर्जी भी हो सकती है विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। इसके बाद जो कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो रिलेशनशिप के तौर पे अगर आप ही बस इस रिलेशनशिप में कर रहे थे तो you'll be like you'll stop this। ओके, जो आपका नेगेटिव पैटर्न है रिलेशनशिप में, उस चीज़ को आप ख़त्म कर रहे हो अपने लाइफ में, क्योंकि आपको अपने लाइफ में बैलेंस चाहिए विथ द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो
वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड अगेन आप अपने लाइफ में हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हो, यू वांट टू अट्रैक्ट हेल्दी पीपल इनटू योर लाइफ। विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड ये चीज़ हो सकता है कि आप इस दौरान पे 2 लोगों के साथ डील कर रहे हो, ओके। आइदर आप 2 टाइमिंग कर रहे हो या देयर इज़ समवन एल्स जो इस दौरान पे उनके लाइफ में आप भी हो और कोई और भी है, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, ओके। क्योंकि यहाँ पे 2 क्वींस हैं, हाई प्रीस्टेस है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, एंड बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो एक्चुअली दर्शा रहे हैं कि उस टाइप की एनर्जी है। बट आपको ये समझने की ज़रूरत है, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, ओके। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है जो मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप विद द हाई प्रीस्टेस, सस्पिशन हो सकता है, मतलब आप ऑलरेडी चीज़ों के बारे में सस्पिशियस हो कि ऐसा कुछ चल रहा है क्या, वो एनर्जी हो सकती है रिलेशनशिप के तौर पे। ट्रस्ट के इश्यूज हो सकते हैं रिलेशनशिप में इस दौरान पे। अगर करियर के हिसाब से देखा जाए तो करियर के हिसाब से एक्चुअली आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप अपने लाइफ में करियर के हिसाब से उन्नति कर रहे हो, यू राइजिंग अप प्रॉब्ली। इस दौरान पे आपको प्रमोशन के चांसेस या आपको सुनने में आ सकता है कि हाँ भाई लाइक प्रमोशन के हिसाब से आपके बारे में सोचा जा रहा है या पोजीशन के हिसाब से आपके बारे में सोचा जा रहा है। बट बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नहीं चाहेंगे कि आपको ये पोजीशन मिले, ओके। आई एम सॉरी टू से, बट आपके बहुत हेटर्स हो सकते हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके पास है वो चीज़ वो खुद चाहते हैं, ओके। तो इस दौरान पे आपको बहुत ऑपोजिशन फेस करना पड़ सकता है अपने लाइफ में, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट काम के हिसाब से डेफिनेटली यू आर एक्चुअली ग्रोइंग, बट यू हैव अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन। इस दौरान पे लड़ाई झगड़े कलेश वो सारी चीज़ें हो सकती हैं काम के हिसाब से, ओके। सो देख लेते हैं आपके लिए दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ओके आपके बहुत सारे एडवाइस कार्ड्स गिरे हैं। यहाँ पे हैं अ चेंज इन द विंड, तो सिचुएशन बदलेगी। या सिचुएशन को बहुत संभाल के आपको लाइक मेक श्योर कि सिचुएशन ख़राब ना हो, ओके। आप हमेशा चूज़ कर सकते हो कि आप कैसे रिएक्ट करोगे विद द फोक इन द रोड। चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए एंड देन रिएक्ट कीजिए। इस दौरान पे मे भी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, ओके। ट्रस्ट इश्यूज जैसे मैंने बताया था, एंड राउंड कुछ ना कुछ है जो आपके लाइफ में बार बार रिपीट हो रहा है एंड आपको इस चीज़ से सीखने की ज़रूरत है। बट इन टर्म्स ऑफ वर्क यू गोइंग टू बी हैप्पी, ओके। यहाँ पे हैप्पी कार्ड है एंड ये काम का कार्ड है, तो इस हिसाब से काम के हिसाब से चीज़ें अच्छी रहेंगी, ओके। वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो देख लेते हैं आपके लिए दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ओके आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन लेके आ रहे हो एंड या डिसिप्लिन विल गिव यू सम सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग या खुशियाँ, ओके। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं आपके लिए दूसरे मैसेजेस क्या हैं। लेट्स सी करियर के हिसाब से क्या मैसेजेस निकल रहे हैं आपके लिए। ओके करियर के हिसाब से इन्फिनिट अबंडेंस, आप बहुत फोकस्ड रहने वाले हो अपने न्यूट्रिशन पे, मतलब क्या खा रहे हो क्या पी रहे हो, ये सारी चीज़ों पे आपका बहुत फोकस रहेगा। इस दौरान पे मे बी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, एक बेटर सैलरी पैकेज मिल सकता है, ओके। मे बी आप एक स्पिरिचुअल टीचर हो, आप एक साइकिक हो, आप एक एम्पैथ हो, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। विद द हाई प्रीस्टेस एंड है राइटिंग। अगर आप राइटिंग के प्रोफेशन में हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है जो दिखा रहा है कि इस दौरान पे आपके राइटिंग की वजह से आपको बहुत पैसे मिल सकते हैं, ओके। बहुत सारे लोग इस दौरान पे आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो विद द एनलाइटनमेंट कार्ड। उसके बाद आपके लिए जो मैसेज है, ओके आपके बारे में गॉसिप हो सकता है, ओके। आप एक परफेक्शनिस्ट हो या चीज़ों को परफेक्टली करना चाहते हो। बहुत ध्यान दीजिए इस दौरान पे आप क्या बोल रहे हो एंड किससे क्या बोल रहे हो, यू हैव टू बी केयरफुल। कुछ ना कुछ फेटेड होने वाला है आपके लाइफ में विद द डेस्टिनी कार्ड, ओके।
एंड जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आई फील लाइक टू अ ग्रेट एक्सटेंट आपको ऑपोजिट जेंडर के साथ समय बिताना चाहिए. ओके, लाइक दैट इज़ द एनर्जी बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि मे बी इस दौरान पे आप अपने लाइफ में लाइक यू नॉट इवन मीटिंग योर फ्रेंड्स, वो एनर्जी हो सकती है. ओके, आइसोलेशन की एनर्जी है. यू नॉट गोइंग आउट देयर एंड मीटिंग पीपल, आप एक्चुअली लोगों से नहीं मिल रहे हो. लाइक वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है. बट लेट्स सी सम पॉजिटिव न्यूज़ कि आपके लाइफ में स्ट्रगल्स तो मैंने देखे इस दौरान पे, बट आपके लाइफ में इस दौरान पे मे बी इन टर्म्स ऑफ लव न्यू स्टार्ट हो सकता है. कोई ना कोई है जो आप में इंटरेस्टेड है. समवन हैज़ फॉलन इन लव विथ यू विद द नाइट ऑफ कप्स एंड विद द सन कार्ड. आपकी स्माइल इस इंसान को बहुत पसंद है, या प्यार के हिसाब से आपके लिए न्यू स्टार्ट्स हो सकते हैं. दूसरी जो एक और एनर्जी है, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आपके लाइफ में कोई ना कोई सम गुड न्यूज़ इज़ कमिंग योर वे. ओके, अ न्यू स्टार्ट. ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ. इन टर्म्स ऑफ किड्स, अगर आप मैरिड हो तो किड्स, एंड अगर आप अभी बस डेटिंग फेज में हो तो चीज़ें सीरियस होने वाली हैं. उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ. सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी. थैंक यू.